नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 23 अप्रैल 2024 ये वो तिथि थी जिस पर ग्रहों के सेनापति मंगल ने राशि परिवर्तन किया था और राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आए थे। जैसे ही मंगल मीन राशि में आए, राहु के साथ अंगारक योग बन गया। अंगारक योग के शुभ अशुभ प्रभावों को आप पिछले 15 दिनों से झेलते चले आ रहे हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं उन 9 दिनों के बारे में जब अंगारक योग का विशेष प्रभाव आप पर होगा और आपको विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। हालांकि इस दौरान अगर आपने उपाय किए तो आपको बहुत बड़ा लाभ भी मिल सकता है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल के उपाय भी बताऊंगा। ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है कि कोई भी ग्रह अपना पूरा फल तभी दे पाता है जब वो अंश बल से मजबूत हो, युवावस्था में हो, और ये तब होता है जब उसका अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में हो। ये मैं आपके सामने 9 मई की कुंडली प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप इसमें मंगल का अंश बल देखिए। मंगल का अंश बल है 12 डिग्री। 12 डिग्री का मतलब यह है कि मंगल युवावस्था में प्रवेश कर चुके हैं और अपना पूरा फल देने में सक्षम हैं। और ये स्थिति है 9 मई की। अंगारक योग भले ही 23 अप्रैल से प्रभावी है, लेकिन मंगल और राहु का जो अंगारक योग है ये अपने चरम पर होगा 9 मई से। अब इसके बाद देखिए, अगली डेट मैं आपको दिखा रहा हूँ। 9 मई के बाद मंगल का अंश बल बढ़ेगा, 12 से 13 डिग्री होगा, 14 डिग्री होगा, 15 डिग्री होगा, 16 डिग्री होगा, 17 डिग्री होगा और 18 डिग्री होगा। और ये देखिए, मंगल का अंश बल 17 मई की ये कुंडली है। 17 मई को मंगल का अंश बल 18 डिग्री होगा। तो इसका मतलब ये है कि 9 मई से लेकर के और 17 मई के बीच में मंगल युवावस्था में होंगे और अपना पूरा फल, अंगारक योग का पूरा प्रभाव आप पर पड़ेगा। 9 मई से लेकर के 17 मई के बीच अंगारक योग का पूरा प्रभाव आप पर रहेगा, क्योंकि मंगल 9 मई से 17 मई के बीच 9 दिनों तक युवावस्था में रहेंगे, अंश बल से परिपूर्ण रहेंगे। अब आपको मैं बताने चल रहा हूँ कि इन 9 दिनों में आपके जीवन में क्या क्या परेशानियाँ आ सकती हैं, क्या क्या कष्ट आपको मिल सकते हैं, क्या सावधानियाँ आपको रखनी हैं और क्या करने से आपको बहुत बड़ा लाभ भी मिल सकता है। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। मंगल का गोचर आपकी कुंडली के अष्टम भाव में है और यहाँ पर मंगल राहु का अंगारक योग बन रहा है। मंगल नवम भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर अष्टम में गोचर कर रहे हैं और मंगल की दृष्टि लाभ के भाव पर, मंगल और राहु की दृष्टि धन के भाव पर और मंगल की दृष्टि पराक्रम के भाव पर पड़ रही है। ये अंगारक योग आपकी कुंडली में 23 अप्रैल से बना हुआ है और 1 जून 2024 तक प्रभावी रहेगा, लेकिन 9 से 17 मई के बीच विशेष प्रभावी रहेगा, क्योंकि मंगल का अंश बल
12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच रहेगा। मंगल अंश बल से मजबूत रहेंगे, युवावस्था में होंगे और अंगारक योग पूरी तरह से प्रभावी होगा। और 18 मई को तो बहुत ज़्यादा आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि 18 मई को मंगल और राहु दोनों का अंश बल 19 डिग्री होगा। सबसे ज़्यादा निकट होंगे मंगल और राहु, और इसलिए अंगारक योग का सबसे ज़्यादा नकारात्मक या सकारात्मक दोनों तरह का फल आपको 18 मई को मिल सकता है। अब आइए समझते हैं कि इन 9 दिनों में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, या पिछले 15 दिनों से किस तरह की समस्याएं आप झेल रहे हैं। जो सबसे बड़ा प्रभाव होगा वो होगा आपके स्वास्थ्य पर, क्योंकि अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का, दुर्घटनाओं का, कमर के नीचे के रोगों का होता है, और यहाँ पर मंगल राहु का अंगारक योग बनना आपको स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत ही खराब फल देने जा रहा है। स्वास्थ्य का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। दूसरी बात, मंगल क्या है? मंगल क्रोध, उग्रता, जल्दबाजी के कारक हैं। मंगल पराक्रम और साहस के कारक हैं, और मंगल के इन गुणों को राहु कई गुना बढ़ा देते हैं। अब राहु की दृष्टि भी और मंगल की दृष्टि भी दूसरे भाव पर पड़ रही है। दूसरा भाव होता है आपकी वाणी। अंगारक का अर्थ ही होता है अंगारा, यानी वो चीज़ जो सबको जला करके राख कर दे। अब होगा क्या? कोई छोटी सी घटना होगी, या राहु के कारण आपके परिवार में किसी तरह की गलतफहमी पैदा होगी, आपको क्रोध आएगा। राहु कई गुना उस क्रोध को बढ़ा देंगे, एक विस्फोटक स्थिति बन जाएगी, और ऐसे में आप जल्दबाजी में कोई ऐसा एक्शन ले लेंगे जिस पर आपको बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा। अब ये 8वें भाव में बन रहा है, लाभ के भाव पर दृष्टि है। 11वां भाव आपके बड़े भाई को शो करता है, आपके सोशल सर्किल को शो करता है, आपके फ्रेंड सर्किल को शो करता है। और यहाँ पर अगर आपने अपने क्रोध पर, अपने व्यवहार पर संयम नहीं रखा, तो आपके फ्रेंड सर्किल से आपकी दूरी बन सकती है, बड़े भाई से संबंध आपके खराब हो सकते हैं। मंगल नवम के स्वामी होकर के अष्टम में बैठे हैं। इन 9 दिनों में आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, और पिता के साथ किसी तरह की कोई हॉट टॉक मत कीजिएगा, उनको हर्ट मत कीजिएगा, और पूरा प्रयास करके उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह प्राप्त करने की कोशिश कीजिएगा। 9वां भाव लंबी दूरी यात्राओं का होता है। तीसरे भाव पर दृष्टि है, जो कि छोटी छोटी यात्राओं का होता है। इस समय अगर किसी यात्रा पर जाना पड़े, तो पहला प्रयास तो ये कीजिएगा कि उस यात्रा को आप टाल दें 18 मई तक। और अगर नहीं टाल पा रहे हैं, जाना ही पड़े, तो बहुत सावधानी से जाइएगा, पूरी प्लानिंग करके, पूरी तैयारी करके जाइएगा, क्योंकि यात्रा आपके लिए कष्टकारी हो सकती है। और यात्रा के दौरान अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। मंगल चौथे भाव के भी स्वामी हैं। चौथा भाव प्रॉपर्टी का होता है। इस समय कोई प्रॉपर्टी का सौदा करने से पहले 100 बार सोचिएगा। बेहतर ये है कि कोई सौदा मत कीजिएगा।
अगर आप कोई सौदा करते ही हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का मन है आपका, कोई आप बिजनेस डील कर रहे हैं इस तरह की, तो सारे पेपर्स को चेक कर लीजिएगा, किसी लीगल एडवाइज़र की राय ले लीजिएगा, उसके बाद ही कोई प्रॉपर्टी खरीदिएगा। और अगर आपने अपने क्रोध पर काबू नहीं रखा तो आपके छोटे भाई बहनों से, पड़ोसियों से संबंध खराब हो सकते हैं, माता के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, परिवार के लोगों के साथ आपके रिलेशंस खराब हो सकते हैं। इन बातों का आपको ध्यान रखना है और ख़ास करके 18 मई को तो बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। अब जैसा मैंने बताया, इस तरह की घटनाएं आपके जीवन में 23 अप्रैल के बाद से ही घटित हो रही होंगी और 9 मई के बाद इनमें और अधिक तीव्रता आ जाएगी। कमेंट करके बताइएगा अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो। अब प्रश्न ये है कि क्या करें, कैसे इस अंगारक योग के नकारात्मक प्रभाव से अपने आप को बचाएं। देखिए, सबसे पहला कार्य तो ये है कि आप पूरे मन से अपने आप को बजरंग बली की शरण में ले जाइए। हर समय बजरंग बली का ध्यान कीजिए। प्रातःकाल उठने के बाद बजरंग बली का ध्यान कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। शनिवार मंगलवार को उनके मंदिर में जाइए, बजरंग बली के चरणों में बैठिए, उनकी आराधना कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपके कष्टों को दूर करें। और इसके अलावा आप मंगल के उपाय भी कीजिएगा जो मैं आपको आगे बताऊंगा। साथ ही साथ अगर आपको अचानक से क्रोध आ जाए, आपका मन अशांत हो रहा हो या जल्दबाजी में कोई कार्य करने जा रहे हों, कोई फैसला आप लेने जा रहे हों, आप जहाँ भी वहाँ शांति से बैठ जाइए। एक गिलास जल भर करके रख लीजिए अपने सामने, हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दीजिए। जब हनुमान चालीसा का पाठ समाप्त हो जाए उस जल को ग्रहण कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपका मन शांत होगा, आपका क्रोध शांत होगा, जल्दबाजी में कोई एक्शन लेने जा रहे थे वो समय टल जाएगा और बाद में आप सही फैसला ले पाएंगे। और जब जब आपके साथ ऐसा हो ये ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अंगारक योग को सही तरीके से इसकी ऊर्जा का उपयोग कर लिया, अपने आराध्य की आराधना किया, आपने बजरंग बली की शरण में गए, तो यही अंगारक योग आपको बहुत कुछ दे सकता है। क्या क्या मिलेगा, क्या क्या मिल सकता है, अब आप इसको भी समझ लें। 1 जून तक ये अंगारक योग प्रभावी रहेगा और अंगारक योग के प्रभाव से 1 जून तक आपका कोई डूबा हुआ धन अगर आपने प्रयास किया तो निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगा। किसी ऐसी जगह से धन आपको मिलेगा जहां से आपने सोचा भी नहीं होगा। प्रॉपर्टी का कोई विवाद सुलझ सकता है, आपको कोई प्रॉपर्टी पैतृक रूप से प्राप्त हो सकती है। लाभ के भाव पर दृष्टि है, अचानक से धन लाभ का, बड़ा धन लाभ होने का योग है। और चूंकि चौथे भाव पर दृष्टि है, जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हैं, भूमि भवन प्रॉपर्टी का कार्य करते हैं, ज़मीन खरीद करके प्लाटिंग करके बेचते हैं, या जो लोग मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र से जुड़े हैं या गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे जीवन जातकों को भी उनके जीवन में बहुत बड़ा लाभ इस समय प्राप्त होगा। सबसे बड़ा लाभ तो आपको धन का होगा, धन की प्राप्ति भी होगी और धन का संचय भी होगा। लेकिन निवेश करने से पहले
बहुत सोच समझ करके निवेश कीजिएगा। निवेश करने में जल्दबाजी मत कीजिएगा। नवम भाव पिता का होता है और पिता का भी आपको आशीर्वाद मिलेगा। साथ ही साथ 1 जून से पहले आप किसी धार्मिक यात्रा पर अगर जाते हैं या गंगा स्नान करते हैं तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। जो सबसे बड़ा लाभ मिलना है आपको वो यही मिलना है कि कोई पैसा आपका डूबा हुआ वो अगर आपने एफर्ट किया तो वो ज़रूर मिलेगा। लेकिन ये सब तब होगा जब आप मंगल का उपाय भी करते रहेंगे। तो बात करते हैं उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में ज़रूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंगबली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।